नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं हम आपका यूट्यूब चैनल पर, हमारे ओम एजुकेट यूट्यूब चैनल पर। 9 सितंबर 2025 को आयोजित हुई सेकंड ग्रेड मुख्य भर्ती परीक्षा, जिसका जिसका पेपर हम आज आपके सामने, जिसका समाधान एकदम सटीक और व्यवस्थित तरीके से लेकर आए हैं। तो हम चलते हैं सीधे सीधे प्रश्नों की ओर। तो हम बात करेंगे कि औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह को कौन से पद ने प्रदान किए थे। पहला प्रश्न ये, यदि आपने इसका दूसरा आंसर सही किया है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और ग्यासपुर, तो आप सही रास्ते पर और सटीक आंसर दिया आपने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो निम्नलिखित में से झालावाड़ के किस शासक को तांत्या टोपे ने गिरफ्तार किया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें आप ना तांत्या टोपे से फिर है ना, तांत्या टोपे ने उस शासक से 20 लाख रुपए की मांग भी की थी। तो इसमें कौन से शासक थे। जो पृथ्वी सिंह तो इसमें शासक थे, जो आपके वो सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बात करते हैं 25वां क्वेश्चन आपके पेपर में इस प्रकार था कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति का विकास हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। देखो इसमें है ना, आगाटपुर बना संस्कृति वाली जो है वो संस्कृति इसमें थी, प्राचीन संस्कृति की बात हुई है। तो इसमें बना संस्कृति या आर्ट संस्कृति किसे कहा जाता है। तो इसमें आहड़ को, आगाटपुर या बना संस्कृति, आहड़, ये आपके 25 का दूसरा सही होगा। बढ़ते हैं आगे। 17वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, प्रसिद्ध चित्रकार अली रजा मुगल सेवा से मुक्त होकर राजस्थान में किस शासक दरबार में शामिल हुए थे। बहुत महत्वपूर्ण है, ये राय सिंह दरबार में शामिल हुए थे। राय सिंह जो बीकानेर का शासक था। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 18वां क्वेश्चन आपके पेपर में था कि सल्तनत काल के दो मूल सिक्के, चांदी का टांका और तांबे का जीतल, किसने प्रचलित किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें हम बात करेंगे कि इसमें इल्तुतमिश जो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था, उसने इस सिक्के को प्रचलित किए थे। तो इसमें आपके 18वें का दूसरा आपके सही होगा, इल्तुतमिश आपने सही किया है। तो 16 प्रश्न आपके सामने था, किन दो क्षेत्रों का विलय 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग एवं मुनि जिन विजय समिति की सिफारिश पर राजस्थान में किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इसमें आपके आपने यदि दूसरा ऑप्शन भरा है 1 नवंबर 1956, जिसमें आबू रोड और देलवाड़ा को जिन विजय समिति की सिफारिश पर राजस्थान में शामिल किया गया था, तो आपके 16वें का दूसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बात करते हैं 15वें क्वेश्चन आपके पेपर में इस प्रकार था कि 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था। वेरी गुड। इसमें 15वें में यदि आपने ऋषिदत्त मेहता को चुना है तो आपका ऑप्शन सही है, जिन्होंने 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था। ये बहुत आसान क्वेश्चन था पेपर में। ठीक, बढ़ते हैं आगे। 13वां प्रश्न आपके पेपर में इस प्रकार था कि आपको सत्य और असत्य कौन सा कथन सत्य है उसकी बात आपको भरने थे कूड़ नीचे। के.एन. दीक्षित बेराट में उत्खनन संबंधित था, सही है ऑप्शन। के.एन. दीक्षित और एक और व्यक्ति का नाम था जो भी याद नहीं है, उन दोनों ने बेराट में उत्खनन कार्य किया था। ठीक, ये तो ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक, बेराट से सूती वस्त्र टुकड़ा का प्राप्त हुआ है। आपकी किताब में ये लिखा था, हमने पढ़ा था कि बेराट से सूती वस्त्रों के अवशेष मिले। तो इसमें दूसरा ऑप्शन भी सही होगा। बेराट में बीजे की पहाड़ी पर एक अशोककालीन वर्ताकार मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। दयाराम साहनी ने अपनी रिपोर्ट में जिसका उल्लेख किया है। बहुत महत्वपूर्ण, ये भी आपके सही होगा। दयाराम साहनी का बेराट सभ्यता से संबंध है। तो इसमें आपके ए, बी और सी तीनों ही सही। आपके चौथा ऑप्शन यदि आप 13 में भरा है तो आपका क्वेश्चन सही होगा। अब देखो 20वें प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस किले पर कभी बाहरी आगमन नहीं हुआ। बड़नेर किला, जूनागढ़ किला, गागनेर किला, जयगढ़ किला। तो यदि इन किलों की बात करें तो इसमें संदेह जाता है जयगढ़ किले की ओर। यदि आपने 20वें का चौथा जयगढ़ सही किया है तो ये आपके सही हो सकता है। अब 19वां प्रश्न है ऊपर, इसमें बात की है राजस्थान में बाणगंगा मेला कहाँ भरता है। बाणगंगा का मेला मेड़ में भरता है विद्यार्थियों। कहाँ पर, मेड़ में। ठीक, बढ़ते हैं आगे। 21वां क्वेश्चन आपके सामने, पाक दस्तूर किसे कहा जाता है। ये हमारे मारवाड़ क्षेत्र में पाक दस्तूर क्या है। तो ये एक रिवाज है, पगड़ी बांध कर रिश्ता बनाना जाता है, जिसको पाक दस्तूर कहा जाता है। पगड़ी के माध्यम से रिश्ता बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, पाक दस्तूर। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिंगल शैली में इतिहास विषयक सामग्री गद्य ग्रंथ नहीं है।
आपको नहीं का पूछा है। राजस्थानी काव्य का एक मात्रिक संध है, आपको याद हो तो राजस्थानी काव्य का एक मात्रिक संध जिसको झूलना कहा जाता है, ये जो है ये एक संध है, ये एक ग्रंथ नहीं है। समझ में आया? झूलना एक राजस्थानी काव्य का मात्रिक संध यानी गद्य है, सॉरी एक प्रकार का संध है जो गद्य ग्रंथ नहीं है। ठीक, इसमें आपका 123वें का दूसरा सही होगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे। 22वां प्रश्न आपके पेपर में इस प्रकार था कि आपको सुशील वाद्य यंत्र कौन कौन से थे। हमने पिछली क्लास में वाद्य यंत्रों की चर्चा की थी, उसमें ये सेम प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं यदि आपने हमारी क्लास को अच्छी तरीके से देखा है। तो इसमें आपको पहला है कि अलगोजा। अलगोजा जो फूंक मारकर बजाया जाता है उसको क्या कहते हैं? सुशील वाद्य यंत्र कहते हैं। तो अलगोजा तो सही है। ठीक, बांकिया को फूंक मारकर बजाया जाता है और सतारा को फूंक मारकर बजाया जाता है। ये हमारी क्लास में दूसरे प्रश्न में ये सारे ऑप्शन थे, जिसमें आपके सतारा भी हैं, बांकिया भी है और अलगोजा भी है। यदि आपने 22वें का दूसरा किया है तो ये आपके सही होगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 42वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जुलाई 2025 में देश का पहला राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय किस जिले में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री द्वारा उद्घाटित किया गया था? राज्य बालिका सैनिक विद्यालय था 2025 में, देश का पहला राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय। ये कहाँ पर है? तो ये आपके जोधपुर में है, जिसका उद्घाटन किया गया था न्याय मंत्री द्वारा। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेवरी आभूषण। नेवरी आभूषण स्त्रियाँ कहाँ पहनती हैं? नेवरी आभूषण को स्त्रियाँ पैरों में पहनती हैं। कहाँ पर पहनती हैं? ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो आप इसमें आभूषणों की ओर थोड़ा ध्यान देते तो ये आपके सही होता। दुआ अच्छा है, पेपर आपका अच्छा गए होंगे, आई होप। 19वां प्रश्न आपके सामने। राजस्थान में बाणगंगा मेला कहाँ लगता है? बाणगंगा मेला ये हमने पहले सोल्व कर चुके हैं, ये मेड़ में पड़ता है, मेड़। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राम प्यारी बहन हेजाबेन एवं रुक्मणी बहन आदि महिला ने 1939 ईस्वी में किस रियासत के प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया था? बहुत महत्वपूर्ण है। देखो ये महिलाओं का प्रजामंडल संबंध है, तो वो हर एग्जाम में 1-2 प्रश्न महिला संबंधित आ जाते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि राम प्यारी बहन, हेजाबेन, रुक्मणी बहन, इनका संबंध जो है आपके सिरोही से हो सकता है, लगभग समान है। ये सही है, आपके सिरोही वाला ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन आपके पेपर में इस प्रकार था कि रक्षाबंधन के दिन बांधी गई राखियों को निम्नलिखित में से किस लोक देवता को अर्पित किया जाता है? रक्षाबंधन में बांधते हैं, फिर वो कौन से लोक देवता को जो है अर्पित की जाती हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण था। अब इसमें आपके गोगा जी, इसका ऑप्शन सही होगा। गोगा जी को जो राखड़ी है वो समर्पित की जाती, अर्पित की जाती है। इसमें आपके गोगा जी का ऑप्शन आपने किया है 26वें का तीसरा, तो आपके सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गूदेड़ संप्रदाय का प्रमुख पूजा स्थल धाम का है? गूदेड़ संप्रदाय का संबंध जो है दांतरा से। ये 28वें का दांतरा आपने किया है, तो आपके सही होगा दांतरा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गूदेड़ वाला हमारा हो गया, गूदेड़ वाला दांतरा हमने कर लिया। इस 29वां क्वेश्चन है कि प्रतिहारों के शासनकाल में किस स्थापत्य शैली का विकास हुआ था? वेरी गुड। अब देखो, यदि कोई पढ़ के तैयारी गया, अच्छी तैयारी कर, डीपली तैयारी की है, तो ये आपके महामारू शैली से संबंधित हैं। शैलियों का एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन अवश्य आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला और अंतिम क्वेश्चन। अगली क्लास हम जल्दी आपके सामने लेकर आ रहे हैं, तो हमारे क्लास को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए, जिससे आने वाले हर एक एग्ज़ाम की आपको तैयारी और PYQ MCQ आपको डाले जाएंगे आपके इस YouTube चैनल पर। सब्सक्राइब करिए, हमारा हौसला ज़रूर बुलंद कीजिएगा। अब आपके सामने 38वां क्वेश्चन आपके पेपर में इस प्रकार था कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के सबसे लंबे समय तक मुख्य सचिव रहे थे? आपको पता हो तो श्री सुधांशु पंत जो थे राजस्थान के लंबे समय तक सचिव रहे थे, मुख्य सचिव रहे थे। ठीक, बढ़ते हैं अगली क्लास की ओर। तब तक विदा लेते हैं। धन्यवाद। वेलकम, मोस्ट वेलकम, स्वागत, धन्यवाद।